गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जिस तरह से सुबह का वीडियो होता है, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे आपका जनसत्ताक हो, जो हम आपको संपादकीय प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में यदि किसी प्रकार उस लेख से संबंधित किसी प्रकार का आपके पास विचार हो, पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखा करिए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से कोरोना की वजह से तमाम क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, उसके बाद उसमें जोन कैटेगराइज किया गया है कि किस जोन में कितनी रिलैक्सेशंस रहेंगी, रियायतें रहेंगी। ठीक है, उससे पहले चलते हैं उन वाक्यों की तरफ जिनमें कुवत और क्षमता होती है कि हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो ये है, देखिए लिखा है, मुस्कान दैविक गुण और प्रकृति का उपहार है। सोचिए, मुस्कान जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, मतलब किसी से लाख बैर हो, लाख शिकायतें हो, यदि आप एक्चुअल में, मतलब बनावटी में नहीं कह रहा हूँ, यदि आपने खेद प्रकट करने के लिए या फिर क्षमा मांगने के लिए या फिर प्यार दर्शाने के लिए यदि अपने मुस्कान ला दी अपने चेहरे पर, अपने होठों पर, तो तमाम तरह की रियासतें जो है ना वो धराशायी हो जाती हैं। ठीक है, और चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, तो ये एक ऐसी भाषा है ना जो वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में इस चीज़ का महत्व जानते हैं। तो दोस्तों, लोगों से प्यार बांटिए, अच्छे से रहिए। कभी कभार क्या होता है, यदि कुछ लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं ना, तो लोग मुस्कुरा देते हैं, और वो मुस्कुराहट ही उसका 1000 शब्दों के बराबर होता है। और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं समाज में रह रहे हैं, अब हम आपसे क्या बताएं। ठीक है तो ये चीज़ है जो प्रकृति के द्वारा हमें आपको दिया गया है। अब चलते हैं, रियायतें कितनी राहतकारी। तो यहाँ पढ़ने से पहले आप इसको देखें एक बार, जो विषय है, जो कंटेंट है। तो इसे पढ़ने के बाद एक चीज़ का अनुभव हो चुका है कि जो राज्य सरकारों को एक रियायत, एक रिलैक्सेशन देने की बात यहाँ पे की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना की वजह से जो तमाम तरह के संवेदनशील जो क्षेत्र पाए गए हैं, उनको कितना कितना प्राथमिकता देना है और वहाँ पे कितनी कितनी छूट दी गई है, क्योंकि रियायत का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इस लेख को लिखा है संजय गुप्त जी ने। ठीक है, तो चलते हैं। और यदि याद रखिएगा, इस चीज़ की बहुत आवश्यकता होने वाली, क्योंकि आपके परिवार में ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो आपको उस काबिल समझते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि जो जोन है, जो कैटेगराइज किया गया है, इसका क्या अर्थ है सही मायने में। तो आप उन्हें जागरूक करिएगा, जो बातें आप जानते हैं उन्हें बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचे हुए और साथ ही संक्रमण से कम प्रभावित जिलों यानी ग्रीन और ऑरेंज जोन में तमाम रियायतें देते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित जिलों यानी रेड जोन में भी कुछ ढील दी गई है। इसका असर जो भी हो, रियायतों के साथ लॉकडाउन में एक और विस्तार यही संदेश दे रहा है कि लोगों को अभी भी शारीरिक दूरी के प्रति सचेत रहने के साथ साथ आवाजाही में भी सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि जो जोन बनाए गए हैं, एक रेड जोन है, एक ग्रीन जोन है, एक ऑरेंज जोन है। तो रेड जोन में सही सी बात है कि वहाँ पे हॉट स्पॉट किया गया, ज़्यादा संवेदनशील मामला है। तो वहाँ पे क्या है कि जो छूट दी गई है, चाहे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, चाहे दुकान की ओपनिंग की हो, चाहे वहाँ पे आवाजाही की हो, इस तरह की चीज़ें छूट दी गई हैं। पर जो आपका ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है, उनसे कम दी गई हैं। ठीक है, वैसे आवाजाही को नियंत्रित रखने के लिए हवाई सेवाओं के साथ ट्रेन और मेट्रो सेवा पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। पर दोस्तों, जो ट्रेन है, आपका हवाई सफ़र, इन सारी चीज़ों को अभी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ होटल, रेस्तरां, बाज़ार, मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाओं आदि भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी तमाम तरह की चीज़ें अभी भी बंद हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ खुलने के बाद ने जिस तरह से भीड़ एकत्रित होगी,
तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने लगेगा। आप सोचिए लॉकडाउन होने के बाद भी आज का जो आंकड़ा होगा, कल का तो आंकड़ा 36,000 था, आज का आंकड़ा हो सकता है ज़्यादा ही पहुंच गया हो। तो ऐसी स्थिति में सोचिए अगर हम लॉकडाउन नहीं होते तो हमारी क्या स्थिति होती। जहां रेड और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ आवाजाही की इजाज़त दे दी गई है, वहां ग्रीन जोन में बसें चलाने की अनुमति दी गई हैं, लेकिन 50% सवारियों के साथ। इसी कारण कहना कठिन है कि इससे कितना लाभ मिलेगा। लॉकडाउन में एक और विस्तार के साथ केंद्र सरकार कारोबारी गतिविधियों को भी तेज करने में जुट गई है, लेकिन देश की करीब करीब सभी प्रमुख महानगर रेड जोन में हैं और वहीं कारोबारी गतिविधियों के केंद्र यानी आर्थिक विकास के इंजन हैं। तो आपको पता है दोस्तों, यदि कारोबार और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई तत्काल में तो खाद्यान्न की कमी होने लगेगी, ठीक है, और ऐसे तमाम तरह की चीज़ों की कमी होने लगेगी जिससे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो ये स्थितियाँ न आए इसलिए जो है हमारे देश के शासनाध्यक्ष हैं, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो बाकायदा निर्देश निकाला गया है, धीरे धीरे छूट दी जाएगी। पहले ये देखा जाएगा कि उस इंस्ट्रक्शन का, उस गाइडलाइंस का हमारे देश की जनता के द्वारा कितना फॉलो किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग और भी रियायतें बढ़ाई जाएंगी। पर अचानक अगर बढ़ा दें तो स्थितियां असामान्य हो जाएंगी जिसे नियंत्रण करना मुश्किल होगा। रेड जोन वाले जिलों में कोरोना मरीज अधिक होने का एक बड़ा कारण यह है कि उनमें कहीं अधिक घनी आबादी है। घनी आबादी पुराने मोहल्लों में तो है ही, झुग्गी बस्तियों और अनियमित तरीके से बसी कॉलोनियों में भी है। ऐसे इलाकों में तो एक तो निगरानी मुश्किल होती है और दूसरे शारीरिक दूरी का पालन भी कठिन होता है। कोविड-19 महामारी का एक सबब यह भी है कि महानगरों को बेतरतीब कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों से मुक्त करने की ज़रूरत है। ऐसे इलाके किसी भी संक्रामक बीमारी के समय बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। तो जो झुग्गी बस्तियों की बात हो रही, जैसे आप मुंबई में जो है स्लम एरिया है, चाहे दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े महानगरों में क्या है कि जो सबसे गरीब लोग होते हैं वो झुग्गियों की तरफ अग्रसित होते हैं क्योंकि उनके पास उतनी आमदनी नहीं होती है। और इसीलिए दोस्तों एक एक जो कमरा होता है उसमें 5-6 लोग रहते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं आप स्वच्छता भी नहीं होती है और पूरा इलाका ही स्लम में जाना जाता है। तो ये स्थितियाँ और गंभीर ना हो, भविष्य में इसकी वजह से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, शासन प्रशासन और खासकर कह सकते हैं शासनाध्यक्ष को ज़रूरत है कि इनको उन रेसिडेंशियल इलाके से अलग रखा जाए। अन्यथा दोस्तों ये संक्रमण आगे जाके और भी बढ़ेगा और फिर मुश्किलों का दौर पड़ेगा। या फिर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जहाँ पर स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्हें पक्का मकान बना के दे, जैसा कि बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में दिल्ली के लिए कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कोरोना वायरस संक्रमण ने लोगों की सेहत के साथ साथ उनकी रोजी रोटी के लिए भी एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने विश्व अर्थव्यवस्था को इतना तगड़ा झटका दिया कि यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि कितनी आर्थिक क्षति होने वाली है। भारत में भी इसका आकलन करना कठिन हो रहा है कि जीडीपी में कितनी गिरावट आएगी और इसके चलते कितनी नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रही हैं तमाम देशों की कि कहाँ पे कितनी बेरोज़गारी होगी, रोज़गार का कितना संकट आगे बढ़ेगा, ऐसे तमाम तरह के आंकड़े जुटा रही हैं। तो वो याद रखिएगा, अगर जो ये स्थितियाँ बरकरार रहीं तो लोग भूख से मरने लगेंगे। इसीलिए जो सरकार वो जानती है कि इस तरह की समस्याएं आगे ना बढ़ें, इस तरह की समस्याओं पैदा ना हो, वो तमाम तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाली है। जैसे कि तमाम तरह के कारोबार कंपनियां चालू होंगी। उसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसान और ख़ासकर जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं और जो चीज़ें पूरी तरह से रूरल एरियाज़ में डेवलप की जाती है, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ, सुअर पालन हुआ, ऐसे तमाम तरह की चीज़ों को प्राथमिकता देगी। अपने देश में चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ जिन मजदूरों और कामगारों के ज़रिए संचालित होती है वे अपने गांव लौट रहे हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के लाखों मजदूरों को
ट्रेनों से उनके गांव घर पहुंचाया जा रहा है। यह काम ऐसे समय हो रहा है जब लॉकडाउन में ढील देकर कारोबारी गतिविधियों को भी तेज करने की कवायद हो रही है। सवाल है कि जब मजदूर ही नहीं होंगे तो कारोबारी गतिविधियां आगे कैसे बढ़ेंगी। यह वह सवाल है जिस पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी विचार करना चाहिए। उन्हें विचार इस पर भी करना होगा कि आखिर मजदूर घर क्यों लौटना चाह रहे हैं। इसका कारण यही कि सरकारों ने उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने के तमाम दावे किए, वे आधे अधूरे साबित हुए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में कारोबार कंपनियां फिर से ओपन करने की बात हो रही है, कुछ जगह पे ओपन भी किया गया है, पर आप देख सकते हैं कि बड़ा जो वर्ग था, जो माइग्रेंट वर्कर था, वो ज़्यादातर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से ताल्लुकात रखता था। और अब जो है वो इतना इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि उन राज्यों को छोड़कर अपने गांव की तरफ, घरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। और कुछ लोगों की तो मानसिकता ये हो गई कि अब हम यहाँ नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, जो मानसिक निर्णय है, ये क्यों लेने पे ऐसा मजबूर हो रहे हैं, इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। जो तमाम तरह के बातें डींगे जा रहे थे, मतलब वाह वाह किया जा रहा था कि नहीं, राज्य सरकारों की तरफ से पूरा मदद किया जाएगा, पूरा उन्हें सहयोग दिया जाएगा, खाना पीना रहना, पर देख सकते हैं राज्य सरकारों की पोल खुल गई। कुछ राज्यों की तो स्थिति इतनी विकराल थी कि जैसे दिल्ली जैसे राज्यों का, कि उसने झूठी अफवाह फैलाई कि आप बसों से, डीटीसी बसों से जाएं बॉर्डर तक, उसके बाद बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की गाड़ियां आपको लेके जाएंगी। सोचिए, तो ये स्थितियां हैं। लोग अपने लोगों को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम अपने राज्य का जो भार है दूसरे राज्यों के लोगों के ऊपर क्यों दें, और ये वास्तविकता, इस चीज़ को आप समझिएगा। उसके बाद है, चूँकि मज़दूरों की तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसलिए वे घर जाने को व्याकुल हुए और उनमें से तमाम दोबारा शहर न लौटने का मन बनाए हुए हैं। अगर वह वाकई फिर शहर नहीं लौटे तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सोचिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका पूरी तरह से जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, वो बदल चुकी कि अब मैं शहर में नहीं रहने वाला, अपने गांव में रोजी रोज़गार कुछ भी खोलूँगा, वहाँ पे संचालित करूँगा, अब मैं शहर में नहीं आने वाला। तो अब सोचिए, यदि ये स्थितियाँ वाकई लोग अमल में ना लाने लगें, इसको प्रमुखता से अपने अंदर सजोने लगें, तो क्या स्थितियाँ होंगी। जो इतनी इतनी कंपनियाँ शहर में लोग खोले हैं, वो कंपनियाँ धराशायी हो जाएंगी। अब जब उतना आपको मैन पावर नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्या प्रोडक्टिविटी करेंगे। कंपनियां एक बार स्टार्ट होती हैं तो पता है, अगर उस तरह का आप प्रोडक्टिविटी नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं तो 4 दिन के अंदर लॉस में चली जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारें इतनी भी अनदेखी नहीं कर सकती हैं कि छोटे बड़े कारखानों और कंस्ट्रक्शन के कामों के अलावा होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, जिम आदि न केवल रोजगार मुहैया कराते हैं बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बल भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त होटल, रेस्तरां आदि में फल और सब्जी की खपत किसानों के लिए मददगार साबित होती है। स्पष्ट है कि होटल, रेस्तरां और खाने पीने के अन्य ठिकाने जितने दिन बंद रहेंगी, उतने दिन वहाँ काम करने वालों के साथ साथ फल सब्जी आपूर्ति करने वाले किसान भी मुश्किल में रहेंगे। फल सब्जी किसानों की मुश्किलें कम हो सकती थीं यदि देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कम से कम कोरोना संकट से उबरने के बाद तो फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। हमारे देश में जिस तरह से गलत आश्वासन दिया गया हमारे शासन प्रशासन के द्वारा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो भैया हम सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, किसानों को पहली प्राथमिकता देंगे, जो किसानों को अनाज नुकसान हो रहा है वो अब नहीं होगा। सोचिए, यदि आज हमारे पास व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज होता तो जो किसानों का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से आप वीडियो में देखे होंगे, तरबूजा, खरबूजा, ऐसी तमाम तरह की सब्जियां थी जिनके ऊपर वो ट्रैक्टर चला रहा है या फिर जो फसलें हैं खेतों में पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। यदि हमारे पास स्टोरेज होता तो आज ये फसलें ख़राब नहीं होती। जो मेहनत है, जो लागत है किसानों की, उसका उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मदद मिलता। पर दोस्तों, ये स्थितियां देख सकते हैं आप। हालांकि केंद्र सरकार कारोबार जगत को राहत पैकेज देने को तैयार कर रही है, लेकिन उसे इसका आभास होना चाहिए कि इसमें देर हो रही है। यह देरी छोटे और मझोले कारोबारियों को भारी पड़ रही है। यह सही है कि भारत अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों की तरह अपने उद्योग जगत को भारी भरकम पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा यह होगा कि प्रतीक्षित पैकेज को घोषणा जल्द से जल्द हो। इसलिए और भी क्योंकि सरकार कारोबारी गतिविधियों को जल्द शुरू करना चाह रही है। अर्थव्यवस्था का थमा पहिया फिर से घूमे, इसके लिए रेड और ऑरेंज जोन में दी गई रियायतों के असर की नियमित समीक्षा करने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि इन जोन में आर्थिक गतिविधियां अपेक्षा के
अनुरूप आगे बढ़ भी रही हैं या नहीं। भले ही ग्रीन जोन में 300 से अधिक जिले हों, लेकिन आमतौर पर वहाँ कोई बड़े कारोबारी नहीं है। बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें रेड जोन वाले जिलों में भी कोरोना संक्रमण वाले इलाकों यानी हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य तरह की कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की तैयारी करें, क्योंकि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पूरी दिल्ली रेड जोन में है और कुछ ऐसी स्थिति मुंबई, अहमदाबाद आदि शहरों में भी कुछ ऐसी शहरें हैं। निस्संदेह कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन यह समय उससे डर कर बैठने का नहीं, बल्कि उसके साए में सावधानी के साथ जीने के नए नए तरीके विकसित करने का है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी प्रकार की देश में कभी भी समस्या आती है तो उसके बाद एक नया सृजनात्मक अवसर भी आता है, विकल्प भी आता है। जिस तरह से तमाम तरह की असावधानियों बरती जा रही थी, गंदगियाँ फैलाई जा रही थी, ठीक है, अब वो चीज़ें कम हुई कोरोना की वजह से। क्योंकि जो कोरोना है दोस्तों, इंसानों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है कि तमाम तरह की लाशें आज फैली हुई हैं हमारे पृथ्वी पर ये बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। एक और सरकारें और उनकी एजेंसियों के साथ कारोबार जगत को यह देखना होगा कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधि तेजी से गति पकड़े, वही आम जनता को भी इसके प्रति सचेत रहना होगा कि कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में बना रहे। अगर उसकी गलतियां लापरवाही से संक्रमण फैलता है तो इससे सरकारों के साथ खुद जनता की समस्याएं भी बढ़ेंगी और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि शुरू हो गई कारोबारी गतिविधियों पर नए सिरे से विराम लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे या कोई आपसे डिबेट करे रियायतें कितनी राहतकारी, यहाँ पे कुछ लोग हैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर सकते हैं, विरोधाभास की बात कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि सर ये बताइए, या भाई बड़े छोटे ये बताइए कि ये जो जोन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया गया है इसका गलत प्रभाव भी तो हो सकता है। ऐसे तमाम तरह के घुमा फिरा के लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर यहाँ पर जो बातें की गई हैं अपूर्ण बातों के माध्यम से उनके जिज्ञासाओं को शांत करिएगा, उन्हें बताइएगा कि ये ज़रूरी क्यों है, ये इसेंशियल क्यों, अगर ये नहीं होता तो चीज़ें और भी बिगड़ जाती। तो सरकारें जो जिस तरह भी कर रही हैं उसका पालन करें। यदि जिन लोगों तक ये गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड है तो उन्हें बताइए, क्योंकि एक हंसी की बात मैं बताऊं, और रियली मैं कल जब तकरीबन 11-12 बजे द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक हमारे मित्र आए, मित्र क्या कह सकते हैं, गांव के हैं और कभी कभार आ जाते हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं पर बचपन से हमसे मतलब लगे हुए हैं, लगा हुआ उनका। वो कहने लगे, अरे आपको पता है ये शाम को क्या हुआ, क्या वो जिन राज्यों में दारू रेड है और ऑरेंज है और ग्रीन है, ये खुल गया है, पता है दारू रेड जो ऐसे ऐसे खुल रहा है। क्या बात कर रहे हो, बिकेगा ऐसा ऐसा? फिर हमने उनको समझाया, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ये अलग चीज़ है, वो दारू अलग है। तो उनको समझाया तो क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे बगल में सब यही बात कर रहे थे कि रेड और ग्रीन और ऑरेंज दारू अब खुलेगा, मिलेगा सबको। तो इस तरह की जो भ्रम है पैदा ना हो, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं जो बिलोंग करते हैं वो गांव से हैं, तो गांव में से तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, तो आप लोग जागरूक करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।